ये वीडियो देखने के बाद ख़वातीन यकीनन मुझसे नाराज़ हो जाएंगी और ये भी मुमकिन है कि कमेंट्स में अपने गुस्से का इजहार बहुत शदीद अल्फाज में करें, लेकिन मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं। अगर आप कमज़ोर दिल की हैं तो ये वीडियो ना देखिए और ना ही सुनिएगा। अक्सर मेरी वीडियोस में लोगों को ये लग रहा होता है कि मैं मर्दों के ख़िलाफ़ हूँ और ख़वातीन के लिए उनकी सपोर्ट में बहुत कंटेंट बनाती हूँ, जो किसी हद तक ठीक है, लेकिन आधा सच। मैं ख़वातीन के हक में ज़रूर वीडियोस बनाती हूँ, पर मैं मर्दों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मर्द हमारे मुआशरे का वो सबसे अहम हिस्सा हैं कि जिनके बगैर हम कुछ नहीं हैं। अगर आप शुरुआत से देखिए तो आपके वालिद, आपके भाई, आपके घर के जितने मर्द हजरात हैं, उनके बिना आप कभी भी कामयाबी की सफ़र को तय नहीं कर सकती। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपके फैमिली में आपके रिश्तेदार मर्द हजरात जितने हैं हमेशा सपोर्टिव होते हैं आपके लिए। उसके बाद आप गली मोहल्ले में देखें, आपके घर के आसपास जो भी मर्द हजरात हैं हमेशा आपके लिए पड़ोसी होने की वजह से बहुत ज्यादा केयरिंग होते हैं। अगर आपको कहीं मदद चाहिए, आपके घर का मर्द कोई भी मौजूद नहीं है और आप पड़ोस से अगर मदद मांगते हैं तो वो इस तरह दौड़े चले आते हैं कि जैसे उनके घर का मसला है। तो जब इस किस्म की चीजें, इस किस्म की सपोर्ट आपको मिलती है तो आप कैसे इस चीज को जो है वो कह सकते हैं कि मर्द सारे ही बहुत बुरे होते हैं? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अब आप ये देखें कि फॉर एग्जांपल, अब जैसे मैं हूं, अब गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ, मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो जाएगा, मुझे मदद चाहिए होगी। यहाँ मेरे वालिद साहब, मेरे भाई या मेरे बहनोई या मेरा मेरा बेटा कोई आके मेरी मदद अगर नहीं कर सकता तो कौन मेरी मदद करेगा? मुआशरे के यही आम मर्द जिनको हमने जनरली बहुत बुरा समझा हुआ है, बहुत बुरा बनाया हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यही वो मर्द हैं जो हमें इज्जत देते हैं, हमारा साथ देते हैं, हमारी मुश्किल में हर तरह से हमारी मदद करते हैं। और मर्दों की बहुत थोड़ी सी तादाद है कि जो जिनकी तरबियत का फर्क है और वो फिर खवातीन के लिए मुश्किलात बनाते हैं। वर्क प्लेस हरासमेंट हो गई या उनको सताने के लिए किसी भी हद तक अगर मर्द जाते हैं तो वो बड़ी थोड़ी सी तादाद है। अब यहाँ पे बात आती है कि उन मर्दों की तरबियत की किसने, ये जिम्मा था किसका? अगेन औरत। सारी बात आके औरत पे लगती है। बहुत सी फेमिनिस्ट जो हैं वो मेरे खिलाफ हो जाएंगी इस वीडियो के बाद और वो समझेंगी कि ये, वो कहेंगी कि ये क्यों औरतों के खिलाफ बोल रही है। और वो जो कहते हैं ना औरत औरत की दुश्मन होती है, मैं इससे एग्री करती हूँ। वाकई औरत औरत की दुश्मन होती है। अब इसको आप अज़दवाजी ताल्लुकात को लेके डिस्कस करेंगे तो भी मैं साबित कर सकती हूँ। अगर आप प्रोफेशनल जेलसी है उसमें लेके अगर आप डिस्कस करेंगे, मैं फिर भी आपको साबित कर सकती हूँ। लेकिन अभी हम अगर मेन फोकस करें इस चीज पर कि मैं जितनी भी वीडियोस बनाती हूँ नीचे कमेंट लोगों के आ रहे होते हैं मर्द हजरात के कि हमेशा मर्द को ही आप बुरा कहती हैं या आपको लगता है कि मर्द ही बहुत बुरे होते हैं, खवातीन भी ऐसी होती हैं। तो जी हाँ, खवातीन भी ऐसी होती हैं जो घर तोड़ने के लिए पेश होती हैं। बहुत सी खवातीन को पता होता है कि ये शख्स शादीशुदा है और ये ऑलरेडी इसकी इसकी सेटल्ड लाइफ है, इसकी सॉर्टेड लाइफ है, मैं इसमें इसकी लाइफ में ना इंटरफेयर करूं तो बेहतर है। लेकिन नहीं, वो अपनी अदाएं दिखा के अपने किसी ना किसी वो मजमूम जो उसके मकासद हैं उनको पूरा करने के लिए वो उस मर्द को पटाती हैं। अच्छा, मर्द इतनी भोली मखलूक है, मैं बिल्कुल मासूम नहीं कहूंगी, गलती मर्द की भी होती है, पर आज की वीडियो में मैं मर्द को डिस्कस नहीं करने लगी, मैं औरत की बुराई बता रही हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ और ये साबित करना चाहती हूँ कि औरत जात को अल्लाह पाक ने बर्दाश्त दी होती है। वो बेहयाई के कामों में अगर खुद को रोकना चाहे तो मर्द से ज्यादा हद तक रोक सकती है। अगर आप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा का किस्सा पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आपको उसमें नजर आता है ना कि औरत कितनी हावी थी अपने बुराई को लेकर। लेकिन जब मर्द ने यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसको मौका नहीं दिया और अल्लाह की पनाह चाही तो अल्लाह ने उस औरत के शर को भी मार दिया। हम औरतें क्यों ये भूल जाती हैं कि हमारा बहुत अहम मकसद है एक अच्छी नस्ल को परवान चढ़ाना। जब हम ही बेहयाई में और हम ही गुनाहों के कामों में पेश होने लग पड़ेंगी तो हाउ इज इट पॉसिबल कि एक अच्छे मुआशरे की तश्कील हो सकेगी? मैंने बहुत सी माएँ ऐसी देखी हैं जिनके बच्चे अगर गलत हरकतें करते हैं, और मैं स्पेसिफिक हो जाती हूँ,
बात छोटी मोटी चोरी से शुरू होती है, दूसरे का हक खाने से शुरू होती है, और यही नहीं, बच्चे जवान होने लगे तो उनकी जो दोस्तियां और उनकी जो एक्स्ट्रा जो अफेयर्स घर से बाहर लगे वो शुरुआत होने लगती है। बिल्कुल अर्ली एज की बात कर रही हूँ। माँ इसको प्राउडली जो है वो लोगों को बता रही होती है, इसकी तो इतनी फ्रेंड्स हैं यार, इसके तो ये, मतलब क्या, तुम्हारी तरबियत में फर्क है बीबी। तुम अपने बच्चे को जिनाकारी और बदकारी के लिए अप्रिशिएट कर रही हो, उसकी बहुत सारी सहेलियां। देखिए मैं आपको बताती हूँ, मर्द और औरत का इकट्ठे साथ काम करना कोई बुरा नहीं है। मर्द और औरत की बातचीत होती है, वो इकट्ठे जॉब कर रहे हैं, वो इकट्ठा पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी लिमिट्स का पता हो, अपनी वैल्यूज का पता हो, और इंसान को ये चीज अच्छे से क्लियर हो कि मेरी लाइंस क्या हैं, इससे आगे मैंने नहीं जाना। मैं कभी भी को एजुकेशन के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं कभी भी को वर्किंग स्पेस पे औरतों मर्दों के जो उनका मखलूत निज़ाम होता है उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि जितना आप किसी को बंद करके रखेंगे उतना उसमें तड़प पैदा होगी उस चीज को करने की जिससे रोका जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो माएँ हैं, जब बच्चे आके आपको बताते हैं कोई ऐसी हरकत कि जिससे साबित हो रहा है कि आपका बच्चा भटक रहा है, आपको इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए और वहीं से बच्चे को गलत सही की तमीज देनी चाहिए। अच्छा, गलत सही की तमीज तो आप तब देंगे ना जब आपको खुद पता होगा। तो माएँ आजकल मोबाइल फोन्स में घुस गई हैं, सास बहू के झगड़ों में पड़ गई हैं, इधर उधर चुगलियां खाने में लग गई हैं, और उसके अलावा जो ड्रामे, सोशल मीडिया, मतलब कहने का मकसद है माएँ अपना मेन मकसद तरबियत जो था वो भूल गई हैं। उससे नुकसान क्या होता है, इन्हीं माओं के जहां बच्चे पल रहे हैं वहां बेटियां भी हैं, तो बेटियों की तरबियत वो करती नहीं है। ये बेटियां जो अपनी माओ को देख देख के या फिर जो है निगलेक्टेड चाइल्ड के तौर पे जब ये ग्रोन अप चाइल्ड बनती है, बल्कि नौजवान बनती हैं, इनके अंदर बहुत सारी जहनी और नफ्सियाती और रूहानी कमजोरियां आ जाती। अब इनको भी वैलिडेशन चाहिए। किरदार साजी तो माँ ने करनी थी ना, माँ अगर फारग होती तो ये काम करती, माँ और लांजों में फंसी हुई है। अच्छा, मैं बिल्कुल सादा जबान में बात कर रही हूँ ताकि हर बंदे को इसकी समझ आए और बंदा इसको रिलेट कर पाए। जब माँ ने तरबियत का जिम्मा छोड़ दिया, नहीं लिया, और इस चीज से अपने आप को बरियत जिम्मा कर दिया, तो उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान ये हुआ कि बेटियों की तरबियत में ऐसी कमी हुई कि उन्होंने बाहर मुंह मारना शुरू किया और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बढ़ने लग पड़े। मैं समझती हूँ मर्द जितना मर्जी आपके ऊपर ठरक झाड़ ले, मर्द जितना मर्जी आपको अपने पैसे, अपनी दौलत, अपनी किसी भी चीज से अट्रैक्ट करने की कोशिश कर ले, लड़की अगर मौका ना दे नहीं कर सकता। अब सिचुएशन क्या है, आप अपने अंदर की कमियां दूसरे मर्द से शादी करके पूरी करने के लिए ये भी नहीं सोचती कि वो ऑलरेडी मैरिड है, उसका अपना घर है, उसके बच्चे हैं, उसकी फैमिली है, और आप सेल्फिशनेस में, अपनी खुद गर्जी में दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर देती हैं। अब ये मैं किसी एक स्पेसिफिक औरत के लिए नहीं कह रही, ऐसी होम रेकर्ड्स जो औरतें मौजूद हैं वो बहुत सारी हैं, वो आंटियां भी हैं, वो यंग लड़कियां भी हैं, और वो नौजवान खवातीन भी हैं। अब सिचुएशन ऐसी होती है कि मर्द बेचारे अपना रोना पिटना डालते, मर्द भी कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि वो इस किस्म की सिचुएशन से बच के रहें, लेकिन जब मुफ्त की शराब मिले तो काजी भी पीता है। तो उन तमाम औरतों को मैं यही कहना चाहूंगी जो हराम काम कर रही हैं, जो किसी न किसी तरह किसी के घर पे जो है वो बदसकूनी फैलाने की कोशिश कर रही हैं, और जो मर्द फंसाने के लिए अपनी अदाएं दिखा दिखा के हरामकारी कर रही हैं, खुदारा आप ये चीज नोट करें। डजंट मैटर कि आप मुसलमान हैं कि नहीं, छोड़ें, मरना सबने है, मरना सबने है। और आपकी ये जो बेहयाई है, आपकी ये जो गलत हरकतें हैं जिससे लोगों के घर टूट रहे हैं, जिससे उनकी फैमिलीज तबाह हो रही हैं, जिससे मर्द जिना और बदकारी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो खुदारा आप इन हरकतों से बाज आ जाइए और लोगों के घर तोड़ने छोड़ें। और ये जो मर्द हैं उनको हर वक्त ब्लेम हम ना करें, हम औरतों को भी सुधरने की जरूरत है। इसी पैगाम के साथ दीजिए मुझे इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हो सके तो सुधर जाएं।